औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुल्लाह और आप ये वीडियो देख रहे हैं कंसेप्चुअल लेक्चर विद मिस्टर बेच चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलाइड का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है सस्पेंशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सस्पेंशन क्या है और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है, क्या होती है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मैं सस्पेंशन की डिफिनेशन आप सबके सामने करता हूँ कि सस्पेंशन क्या है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substance. A heterogeneous mixture of two or more than two substance. सबसे पहले heterogeneous mixture क्या होती है, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। heterogeneous mixture वो मिक्सचर होता है a mixture which don't have a uniform composition throughout its mixture in bulk. A heterogeneous mixture of two or more than two substance, ये वो मिक्सचर है। किस तरह मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या डोंट नहीं होता। किस तरह, ये एक बीकर है, बीकर में मैंने क्ले को डाला, मट्टी को डाला। जब मैंने मट्टी को डाला, बीकर में पानी है, पानी के अंदर डाला, इधर जो मट्टी है वो ज़्यादा होगी, मुनासिबत इस जगह से और इस जगह से। ये टॉप पर मट्टी कम होगी, मिडल पर थोड़ी होगी और बॉटम पर सबसे ज़्यादा होगी। तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। तो सस्पेंशन क्या, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस की। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है प्रॉपर्टीज़ के सस्पेंशन की प्रॉपर्टी में पहला नंबर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने अब सबको समझाया कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मिक्सचर नहीं होती। फिर दूसरी नंबर प्रॉपर्टी ये है कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। नंबर 3, इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई। नेकेड आई हम अपने आंख से देख सकते हैं। सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हुआ है, उस सॉल्यूट को हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। इसकी चौथी नंबर प्रॉपर्टी क्या है, क्यों देख सकते हैं सॉल्यूट की पार्टिकल की रेंज क्या है। सॉल्यूट पार्टिकल रेंज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर या 10³ नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से सॉल्यूट की जो साइज़ की रेंज है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम अपनी खाली आंख से इसको देख सकते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट इसमें आता है कि सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। जब हम इनकी फिल्ट्रेशन करते हैं सस्पेंशन की, तो वो जो फिल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, ये जो सस्पेंशन के सॉल्यूट है वो फिल्टर पेपर के पोर से पास नहीं होती, क्योंकि उनकी जो साइज़ की रेंज है वो 10³ नैनोमीटर है, यानी 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है इनकी साइज़ सॉल्यूट की। 30 नंबर पॉइंट ये है
जब सॉल्यूट की रेंज ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, तो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होती। जब फिल्टर पेपर से पास नहीं होती तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो एक बीकर के अंदर क्या होगी, प्रेसिपिटेट होंगे, सेटल डाउन होंगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन when allowed to stand. Simply in pashto we say chekalamu yo bikar rawalu oge ke khawrawachu au age steering ku no dage chekala kam suspension jodshi no aga kalamu pridu kala aga bikar mu rawalu aga pridu د 10 منټ 20 منټ سر ټایم مسوقې د پاره نو هغه کې چې کومه مټي یا خوري هغه لاندې کینی سیټل ډاون شي چې کله مون پریدو دا پوینټ دی سلوټ پارټیکل کین بی سیټل ډاون وین الاؤڈ ټو स्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट दो, नेक्स्ट पॉइंट है सल्यूट पार्टिकल्स ग्रेटर। सल्यूट जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन में, सल्यूट के जो पार्टिकल की रेंज है वो सल्यूट पार्टिकल साइज ग्रेटर होता है और उससे एंड कैन स्कैटर। और जब हम उनसे लाइट बीम पास करते हैं या बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो वो उनको स्कैटर करती है। किस तरह, सपोज मैं एक बीकर ले लूँ और बीकर में सस्पेंशन बना है, जब मैं इनसे बीम ऑफ लाइट पास करूँ तो वो इस तरह स्कैटर का फिनोमेना स्कैटर करेंगी, क्योंकि इनमें इनके अंदर जो सल्यूट है ना उनकी साइज़ बड़ी है और जब ये बीम ऑफ लाइट इनको हिट करेंगी तो बीम ऑफ लाइट इस तरह स्कैटर होगी। इस फिनोमेना को हम टेंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, टेंडल इफ़ेक्ट। अब इसकी एग्जांपल पर बात करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, सस्पेंशन की एग्जांपल्स। सस्पेंशन की एग्जांपल हमारे पास है, नंबर 1 क्ले मिक्स्ड विद वाटर। जब मिट्टी पानी में होती है, या मडी वाटर भी इसकी मिसाल है, या सिरप वगैरह में पैरासीटामोल जो सिरप होता है वो दर्द के लिए, वो क्या होता है, वो सस्पेंशन होता है। जब आप वो सिरप लेते हैं तो उन पर लिखा है शेक विल बिफोर यूज़, क्योंकि वो सस्पेंशन होता है। अगर आप इनको शेक नहीं करते इस्तेमाल करने से पहले तो इसमें जो दवा है असली जो पाउडर है वो नीचे बैठते हैं और आप फिर ठीक नहीं होंगी, आपकी दर्द फिर ख़त्म नहीं होगी। पहले आपने इनको क्या करना है, अच्छी तरह हिलाना है, शेक करना है, फिर इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो सस्पेंशन है। पैरासीटामोल सिरप, तो ये इनकी मिसाल दी। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैंने आप सबके सामने इनकी 8 प्रॉपर्टीज़ बताई। तो स्टूडेंट आपसे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की पूरी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें, बार बार देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।